ये हूँ मैं ताहिरा एंड आई लिव इन स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल टाउन ऑफ यूपी। और मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में अभी तक स्नोफॉल ही नहीं देखी। स्नोफॉल तो दूर की बात है, मैंने अभी तक स्नो भी नहीं देखी। पर शायद मेरा ये सपना अब जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो इसके लिए मैं यहाँ से ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के पहुँच जाती हूँ दिल्ली एंड देन दिल्ली से मनाली। मगर मैं जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ आई हूँ, मनाली तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, यहाँ से काफी दूर मुझे उन पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है और उसे ही देख के मुझे अंदर से इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं वो बता नहीं सकती। फिर शाम में जब मैं मॉल रोड जाती हूँ तो इतनी भीड़ में भी पता है मुझे क्या दिखता है, वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स। फिर थोड़ा यहाँ वहाँ टहलने और कुछ लोकल से बात करने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मुझे यहाँ तो स्नो नहीं मिलेगी, उसके लिए मुझे मनाली से और ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह एक एवरेज टूरिस्टी प्लेस डिसाइड करती हूँ, सोलांग वैली। पर पता है मैंने क्या बेवकूफी की है, मैं इतनी दूर से स्नो देखने आई हूँ पर ना ही मेरे पास वाटरप्रूफ ग्लव्स है और ना ही वाटरप्रूफ पैंट्स। ऐसे तो मैं स्नो में नहीं जा सकती। तो बस फिर मॉल रोड से ही मैं अपनी सारी जरूरतों की चीज लेकर अपने रूम आ जाती हूँ। फिर रात में जब मैं डिनर करने के लिए बाहर निकलती हूँ तो इन दीदी से मुझे पता चलता है कि सोलांग वैली तो बंद है। मतलब इस बार ज्यादा स्नोफॉल ना होने की वजह से सोलांग वैली में भी कुछ खास स्नो बची नहीं है और ऊपर से कुछ लोकल इश्यूज की वजह से वहाँ की सारी स्नो एक्टिविटीज अभी बंद है। ये सुन के मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। तो आज है 18 फेब और अभी पता चला है कि सोलांग वैली में एक्टिविटीज़ बंद है, सिसु में एक्टिविटीज़ बंद है और यहाँ कुछ आपस में लोकल में टूरिस्ट में कुछ तो हो गया है। पर इतना तो कंफर्म है कि बिना स्नो देखे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो इसीलिए रात को ही मैं लग जाती हूँ अपनी रिसर्च पे एंड देन आई फाइंड आउट अबाउट सेथन which is at a height of 3000 feet above मनाली। और ये मनाली से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। पर एक बात बताऊं, सेथन पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। वहां जाने के लिए वी नीड अ परमिट और वो कैसे मिलता है मुझे नहीं पता। पर चलो छोड़ो। दूसरा इशू है कि वहां जाने की रास्ता बहुत खराब है और इसलिए वी नीड अ कार। पर इतनी रात में मुझे कार कैसे मिलेगी? अब रूम में बैठे बैठे तो मिलेगी नहीं, इसलिए मैं निकल आती हूँ बाहर और मेरी मुलाकात होती है इनसे। भैया सेतन चलने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर जब मैं परमिट के बारे में उन्हें बताती हूँ तो वो कहते हैं सुबह कोशिश करते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो मिल जाएगा। मेरा बर्फ देखने का सपना। टेंशन तो बहुत है, पर फिर मैं ये सोचकर सो जाती हूँ कि चलो जो होगा सुबह देखेंगे। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली शायद आज मुझे स्नो देखने मिलेगी और इसी एक्साइटमेंट के चलते मैं सुबह से ही विंटर रेडी होकर भैया की कॉल का वेट करने लगती हूँ। और जैसे ही कॉल आती है वी आर ऑफ टू सेथन। पर रुको, सबसे मेन चीज तो मैंने ली ही नहीं, मेरी वॉमिट की पिल्स। नाउ लेट्स गो। याद है मैंने कल बताया था वी नीड परमिट टू गो टू सेथन, और अभी हम यहाँ पे बस उसी परमिट के लिए खड़े हैं। फाइनली अब जैसे तैसे करके भैया ने परमिट तो अरेंज कर लिया। लुक यार भाई, क्या बर्फ है, क्या बर्फ है। और ये बर्फ के बीच में कौन आ गया? अब देखो, स्नो के लिए मेरे ये कपड़े तो नहीं काम आएंगे, इसलिए रास्ते में ही मैंने स्नो ड्रेस और बूट्स ले लिए थे। फिर क्या, जिसके लिए मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी वो बिल्कुल मेरे सामने है। तो जल्दी से अपने आप को स्नो के लिए तैयार करके मैं ऊपर आ जाऊंगी। Guys, here is a mini glue. भाई दरवाजा तो नहीं है हमारे पास, खुले में जाना पड़ेगा। Trust me, here I spend the most memorable 4 to 5 hours of my life. पर फिर भी कुछ तो मिसिंग लग रहा था। अंदर से आ रहा था कि काश इसी जगह पे स्नोफॉल भी विटनेस कर पाती। पर इतना ट्रैवल करने के बाद एक चीज तो मैंने सीखी है कि जब चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती तो कुछ तो बहुत स्पेशल हमारा वेट कर रहा होता है। और आने वाले कुछ टाइम में मेरे साथ भी कुछ स्पेशल होने वाला था।
भाई तो आ जा, सब जगह पड़ी हाथ बच। मेरी स्नोफॉल देखने की विश ऐसे पूरी होगी मुझे भी नहीं पता था। सुबह से रात हो गई है पर स्नोफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हैवी स्नोफॉल, ठंडी हवा और मजे करते ये ऑटो वाले। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही, ऐसे लग रहा है जैसे स्लो मोशन में कोई मूवी चल रही हो। कल रात इतनी ज्यादा स्नोफॉल हुई है कि आज सामने से देख के लग रहा है कि मैं किसी और ही जगह हूँ। Just look.